हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म टामू अकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी एजुकेटर पल्लवी आपको आज क्लास 10th के चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ाऊंगी। ये चैप्टर कहने के लिए तो टिपिकल है, लेकिन हम इसको काफ़ी इजी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे और बेहतरीन ढंग से हर एक कंसेप्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि किसी घर में मेंटेन करने के लिए घर के हर एक सदस्य मेंटेनेंस का काम करता है, उसी प्रकार से हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, उसमें मेंटेनेंस के लिए हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो मेंटेनेंस का काम करते हैं। जैसे कि इस लाइफ प्रोसेस में हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं। पोषण व पाचन का काम आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या काम करती है, आहार नाल जिसको हम बोलते हैं, वो पाचन का काम करती है। जो भी हम फूड एब्जॉर्ब करते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, उसको पचाने का काम करना, उससे एनर्जी को गेन करना, ये सारा काम जो है हमारा पाचन के अंदर होता है। श्वसन, ये जो है वो हमारे गैसेस का आदान प्रदान करना, गैसेस एक्सचेंज का काम करती है। जैसे कि O2 CO2 का आदान प्रदान करने का काम श्वसन में। इसके लिए जो ऑर्गन्स हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं वो फेफड़े इस्तेमाल किए जाते हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट, जो परिवहन है, परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए हमारा सबसे जो सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम, साथ ही हार्ट है, और जो कि एक प्रकार से बस का काम करता है, जो O2 और CO2 को हमारे ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में लाने ले जाने का काम करता है, परिवहन का काम करेगा। नेक्स्ट है उत्सर्जन। उत्सर्जन का काम जो है, एक्सक्रेशन का काम जो है किडनी करती है। और ये किडनी जो होती है वो क्या करती है, जो ब्लड आया है, ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को छानने का काम करती है, छान के यूरिन का फॉर्मेशन का काम करती है। इस प्रकार से ये सभी ऑर्गन्स अपना काम करते हैं। और एक ऑर्गन्स को पढ़ने के बाद में हम जो है पढ़ेंगे पोषण के बारे में। पोषण मतलब न्यूट्रिशन, हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, वो डिसाइड करता है कि हमारी बॉडी का डेवलपमेंट कैसे होगा और ग्रोथ कैसे होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए, खाने में हर कुछ नहीं खाना चाहिए। हमारी जो डाइट होनी चाहिए वो बैलेंस और व्यवस्थित होनी चाहिए, जिससे क्या हो कि हमारी शरीर का ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही अच्छे से हो पाए। इसीलिए यहाँ पर हम पोषण के बारे में पढ़ा। अब पोषण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। स्वपोषण को, जिसको हम न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफ्स भी कहते हैं, और परपोषण जिसको हम हिट्रोट्रोफ्स भी कहते हैं। ऑटोट्रोफ्स का मतलब होता है कि स्वयं अपना भोजन खुद तैयार करना, जैसे कि प्लांट्स अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। जबकि परपोषण में क्या होता है कि हम जो प्लांट्स के द्वारा बनाया हुआ भोजन है उसको हम ग्रहण करते हैं, हम अपने से कोई भोजन खुद तैयार नहीं करते, प्लांट्स के द्वारा बनाए हुए भोजन को हम लेते हैं, परपोषण कहलाता है। स्वपोषी जो ऑटोट्रोफ्स होते हैं, स्वपोषी वे सजीव जीव हैं जो अकार्बनिक पदार्थ मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, इन दोनों को यूज़ करके और लाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे कि प्लांट्स, इनको हम प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हैं ऑटोट्रोफ्स को। उसी प्रकार से हिट्रोट्रोफ्स जो होते हैं, ये वे परपोषी होते हैं जो प्लांट्स पे डिपेंड हो सकते हैं अपने भोजन के लिए, या फिर किसी अन्य पे भी डिपेंड हो सकते हैं। परपोषी कहलाते हैं जिसमें ह्यूमन, बैक्टीरिया, फंजाई और वल्चर ईटीसी आते हैं। परपोषण परपोषण जो हम बात कर रहे थे कि 3 प्रकार का होता है, प्राणी संभोजी, मृतोपरजीवी और परजीवी पोषण। प्राणी संभोजी में भोजन का क्या किया जाता है, अंतःग्रहण, भोजन को निगलना, ये काम करता है हमारा अमीबा। और शरीर के अंदर पाचन, ये काम होता है हमारे मनुष्यों में, जो शरीर के अंदर भोजन का पाचन किया जाता है। परजीवी पोषण, जो कि सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करके जो पोषण प्राप्त किया जाता है, वो मृतोपरजीवी पोषण कहलाता है। इसमें है फंजाई आएगी एग्जाम्पल। और परजीवी पोषण दूसरे जीवित के शरीर पर या अंदर रहकर पोषण प्राप्त करना, जिसमें आ जाएगी अमरबेल, जो है वो भी किसी दूसरे प्लांट से के ऊपर परजीवी के रूप में रहकर अपना पोषण प्राप्त करती है।
तामू एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को मजबूत करें। अभी सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता की दिशा में पहला कदम उठाएं।